हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर जुडिशल क्लासेस, दैट इज़ एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर अगेन कंटिन्यू विद आवर सीरीज ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। आज हम फिर से अपना कंटिन्यू सेकंड लेक्चर होगा मेरा ये लिमिटेशन एक्ट पे 1963 पे। इसका हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस सेक्शन में वी हैव डन some introduction, basic introduction, and article 1 and article 2 of this act. Now that is a definition clause. Now in this video we are going to do part 2. Okay, part 2 limitation act का part 2 करने वाले हैं यहाँ पे, जो हमारा सेक्शन 3 से स्टार्टिंग होती है ऑनवर्ड, जहाँ तक होगा वहाँ तक पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इससे पहले मैं कहूँगी आप प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, गो थ्रू करें। उसके बाद इस वाले वीडियो पे आएँ तो आपको जो टर्म्स है, नॉर्मल जो टर्म्स इसमें यूज़ किए गए हैं, उसका मीनिंग समझ में रहेगा, तब ईजिली इस वेयर एक्ट को रीडिंग करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम इस वीडियो को। पार्ट 2 जो है वो लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करता है कि कितना लिमिटेशन, मतलब कितना टाइम उनको देना चाहिए, क्या टाइम है अपील का, क्या पूरे लाइफ आप अपील का टाइम है आपको दिया गया है अपील करने का, क्या आपको सूट फाइल करने का किसी चीज़ का, क्या उम्र भर आप कर सकते हो सूट फाइल, कोई उसका टाइम पीरियड, कोई बाउंडेशन नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जस्टिस के पर्पस पे, बिकॉज हैंडमेड जस्टिस के लिए जुडिशरी में हमारे पार्लियामेंट ने एक टाइम फिक्स किया है कि आपके पास कुछ लिमिटेशन है, कुछ टाइम पीरियड है, आप विद इन दैट टाइम आपको सूट फाइल करना है, अपील फाइल करना है, एप्लीकेशन फाइल करना है, देन यू हैव टू फाइल विद इन दैट टेन्योर, मीन्स विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप उतने टाइम में नहीं करते हैं तो आपका सूट डिसमिस हो जाएगा, बार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल 3 है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द बार्ड ऑफ लिमिटेशन। गाइस, sometime I will use the if I by mistake use the section in the place of article, please don't mind. आप समझ जाना कि ये सेक्शन की जगह आर्टिकल सेक्शन बोल रही, मतलब मीनिंग सेम ही है। ओके, जो आर्टिकल 3 है वो किसके बारे में बात करता है? बार ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड आर्टिकल। तो बार ऑफ लिमिटेशन मतलब कुछ लिमिटेशन दिया गया है, रोका गया है आपको। ठीक है, किस चीज़ के लिए रोका गया है? यहाँ पे देखिए, जो थर्ड का, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आपके MCQ में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं जुडिशरी के, उसमें स्पेशली इस वाले से आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इवन RJS में तो पूछा जाता है कि थर्ड आर्टिकल का सब क्लॉज फर्स्ट कौन से, या फिर सब क्लॉज 2 के कौन से पार्ट में है, ए या सब क्लॉज के सब क्लॉज में किस में है। मीन्स 2 के आपसे पूछ लेंगे कि पॉपर कहाँ पे डिफाइन, पॉपर के बारे में कहाँ बताया गया है, कौन सा पॉइंट है, तो आपको बोलना पड़ेगा थर्ड का 2 का ए का सेकेंड क्लॉज उसमें दिया हुआ है। जो बार ऑफ लिमिटेशन है वो हमारा आर्टिकल 3 में डिफाइन मतलब बताया गया हुआ है। उसका सब क्लॉज 1 हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन दी सेक्शन 4 to the 24 inclusive every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed। क्या हो जाएगा? डिसमिस्ड हो जाएगा। मतलब इन प्रोविज़न को छोड़कर 4 to 24 अगर आपके सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन जो आपने प्रेफर किया है, वर्ड यहाँ पे प्रेफर्ड, अपील के साथ प्रेफर्ड वर्ड किया जाता है यूज़, अपील के साथ वी यूज द वर्ड प्रेफर्ड, एंड सूट के साथ हम यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूटेड, एप्लीकेशन के साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं मेड। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सूट क्या किया जाता है? इंस्टीट्यूट किया जाता है। अपील क्या किया जाता है? अपील जो है हमारा वो प्रेफर्ड किया जाता है, और एप्लीकेशन मेड किया जाता है। आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड, मतलब मैंडेटरी प्रोविज़न है वो डिसमिस कर दिया जाएगा।
ऑल्दो द लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेटअप एज डिफेंस, कोई इसका डिफेंस नहीं प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ ये बार्ड कर रहा है आपको, तो इसके लिए तब भी लिमिटेशन इसका एक सिंपल डिसमिस कर देता है। अब इसका आपको मैटर का जो डिफेंस आपको मिलेगा सीपीसी में या फिर दूसरे प्रोविजंस में, आर्टिकल्स में, उसमें बैरक में। नेक्स्ट अब हम 3 का सब क्लॉज 2 करने जा रहे हैं। इस एक्ट में बोला गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, सूट को हम कब बोलेंगे कि वो इंस्टीट्यूट हो गया है, ठीक है। सूट को हमने कहा यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होता है, तो सूट कब इंस्टीट्यूट होगा? ऑर्डिनरी केस में अगर हम देखें, जब प्लेंट को प्रेजेंट किया गया है, क्या किया गया है? प्लेंट को प्रेजेंट किया गया है टू द प्रॉपर ऑफिसर, तब से हम बोलेंगे सूट जो है वो इंस्टीट्यूट माना जाएगा। यही वर्ड यूज़ किया था ऑर्डिनरी केस में, प्लेंट को जब हम प्रेजेंट किए हैं प्रॉपर ऑफिसर के पास। अगर हम इन द केस ऑफ पॉपर पढ़ें, पॉपर भी तो सूट फाइल करता है कि एप्लीकेशन फाइल करता है? पॉपर हमेशा एप्लीकेशन बनाता है। तो जो पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव्स टू स्यू, मतलब स्यू करने का जब वो एप्लीकेशन सूट तो फाइल करने के बाद वो एप्लीकेशन सूट के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल करता है कि मुझे परमिशन मिल जाए एज अ पॉपर। क्वेश्चन आरजीएस में आया था, इन द केस ऑफ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज पॉपर इज मेड, एप्लीकेशन हमेशा मेड होता है, तो मेड वर्ड आएगा यहाँ पे। एंड थर्ड क्लॉज में क्या है? इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, अगर कंपनी की बात की जाए, पॉपर की बात हो गई, सूट की बात हो गई, ऑर्डिनरी केस के बारे में बात हो गई, अब हम क्लेम अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी जब हुआ, जब वाउंड अप हुआ था कंपनी, तो जब क्लेमेंट ने फर्स्ट टाइम सेंड इन हिज क्लेम, अपने क्लेम को सेंड करता है किसको? ऑफिशियल लिक्विडेटर को, तब से माना जाता है इंस्टीट्यूट हो चुका है। 2 का सब क्लॉज बी क्या किसके बारे में बात करता है? कोई भी क्लेम बाय, अब यहाँ पे हम सेट ऑफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और काउंटर क्लेम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बी जो क्लॉज है 2 का, दैट इज टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ एंड द काउंटर क्लेम। सेट ऑफ कब, उसका टाइम कब से स्टार्ट होता है? सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ तो हम इसको सीपीसी में पढ़ते हैं। यहाँ पे सेट ऑफ जो है, सिर्फ यहाँ पे अगर आप सीपीसी लेक्चर देख लो, उसमें दिया हुआ है सेट ऑफ क्या होता है क्या नहीं होता, उसमें एक्सप्लेन किया होगा। इसमें हम सेट ऑफ को बोलेंगे कि कब ये इंस्टीट्यूट माना जाएगा। ये इंस्टीट्यूट तब माना जाएगा जब हमारा जो सूट हमने फाइल किया था, असल रियल ओरिजिनल सूट जब हमने फाइल किया था, उसी दिन से इसका टाइम मतलब ये माना जाएगा कि सेट ऑफ जो है उसका जो हमने सूट फाइल किया है वो एज अ सेपरेट सूट तो रहेगा। देखो यहाँ इस वाले फर्स्ट लाइन में बोल रखा है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो है वो सेपरेट सूट होंगे, बट सेट ऑफ के केस में अगर हम देखें, उसका सेम डेट होगा जिस दिन हमने सूट फाइल किया था ओरिजिनली। ये उसी दिन से लागू माना जाएगा जिस दिन हमने पहली बार सूट फाइल किया था ओरिजिनल सूट, उसी दिन से इसका भी स्टार्टिंग हो जाएगा डेट। और अगर हम इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम के बारे में बात करें, तो काउंटर क्लेम का डेट स्टार्ट होगा जब हमने, ये भी एक सेपरेट सूट होगा, बट इसका जब हमने काउंटर क्लेम मेड किया, जिस दिन से हमने अप्लाई किया उस दिन से इसका टेन्योर स्टार्ट होगा, टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। सी क्लॉज में अगर आएँ तो एन एप्लीकेशन मेड बाय नोटिस ऑफ मोशन ऑफ हाई कोर्ट इज मेड। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर नोटिस ऑफ मोशन, यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू प्रॉपर ऑफिसर, अगर हाई कोर्ट में मोशन ऑफ एप्लीकेशन नोटिस डाला गया है तो वहाँ पे जब हम ऑफिसर के पास प्रेजेंट किए हैं कोर्ट के, तब से माना जाएगा कि वो नोटिस जो एप्लीकेशन बाय नोटिस है टू द मोशन इन हाई कोर्ट हमने अप्लाई किया है, उसका एप्लीकेशन डेट कब से मानी जाएगी? जब हमने उसको ऑफिसर्स को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमने कितने क्लॉज पढ़े? 3 क्लॉज ए बी सी, वो सब क्लॉज 2 का ही था। सब क्लॉज 2 के अंदर ए बी सी भी रहा, और ए के अंदर 3 क्लॉज, बी के अंदर 2 क्लॉज, सी के अंदर कोई क्लॉज नहीं। तो ए जो सेक्शन 2 का ए क्लॉज है उसमें 1, 2 एंड 3 है। जो 1 है उसमें ऑर्डिनरी, पॉपर, देन कंपनी के बारे में बात की गई है। बी में जो ए है वो सेट ऑफ की बात कर रहा है। बी जो है, बी का जो सेकंड है काउंटर क्लेम की बात। काउंटर क्लेम का स्टार्ट होगा जब से हमने काउंटर क्लेम मेड किया है, बट सेट ऑफ की जो रियल ओरिजिनल सूट जो हमने फाइल किया था उसी दिन से हम काउंट करेंगे उसका पीरियड। बट दोनों हैं सेपरेट सूट, माना जाएगा सेपरेट सूट है, ये कभी फाइल कर सकते हैं इनमें। और सी क्लॉज जो है वो जब नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, उसका कब से हम माना जाएगा कि ये एप्लीकेशन कब से फाइल की गई है? जब प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट
के सामने प्रेजेंट किया गया तब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात थी। और ये इसके लिए सेक्शन में यहाँ पे आर्टिकल 3 ही पढ़ाऊँगी क्योंकि लंबी वीडियो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, 5 इन डिटेल पढ़ेंगे, 6 भी इन डिटेल पढ़ेंगे। तो 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।